एवरीवन, कैसे हो सभी लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। चलिएगा क्वेश्चंस करते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, एनसीईआरटी द्वारा जो बुक लगाई गई है गणित मंजरी 9th क्लास के लिए, उसमें हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, जिसमें एक्सरसाइज 2.6 आज होगी। 2.5 मैंने करा दी है, तो आप जाकर देख सकते हैं मैथ विद उमा पर। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.6। उससे पहले मैं चीजें आप लोगों को कुछ समझा दूं। यहाँ पर चीजें दी हुई हैं, यानी कि ये जो बुक है आपके पास, ये देखिए गणित मंजरी की बुक है। इसमें एक्सरसाइज 2.6 दी है। इसने कहा है ड्रॉ द ग्राफ को ड्रॉ करना है ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ लाइंस इन ईच केस रिफ्लेक्ट ऑन द रोल ऑफ ए एंड बी। यहां पर क्वेश्चन सोल्व करने के बाद में आपको ए और बी के बारे में भी बताना है। ए क्या है, बी क्या है। तो मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पर ए के बारे में। ए यहाँ पर स्लोप लिया है इसने, और बी जो है वाई इंटरसेप्ट है। मैंने बोर्ड पर लिख कर रखी हुई ये चीजें। यहाँ पर रिलेशन है इक्वेशन ऑफ लाइन की, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। बुक के अंदर जो लाइन की इक्वेशन वो ले रहा है, वो y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी से क्वेश्चंस को लेकर सोल्व करेगा। और लाइन की इक्वेशन ये भी होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब मैं यहाँ या तो ये ले लेना आप या ये ले लेना, लेकिन इसे लेना जरूरी है क्योंकि बुक के अंदर उसने ए और बी के बीच में रिफ्लेक्ट रिलेशन पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है m को डिनोट करेंगे स्लोप ऑफ n से, यानी कि ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। अब प्लस कब होगा? जब a की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तब ये प्लस होगा, और जब a की वैल्यू 0 से छोटी होगी तब ये माइनस होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर हम c की बात करें या अगर हम b की बात करें, ये क्या है? y इंटरसेप्ट डिस्टेंस ऑन y एक्सिस फ्रॉम ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन की ये क्या है? डिस्टेंस है। और m या फिर a यहाँ पर क्या है? स्लोप है। इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं बोर्ड पर। मुझे ये समझाना था आपको। क्वेश्चंस क्या है? पहला इक्वेशन दी हुई है y इज इक्वल टू 4x, दूसरी इक्वेशन दी है y इज इक्वल टू 2x, नेक्स्ट इक्वेशन दी है y इज इक्वल टू x। ये तीन इक्वेशन इसमें दी हुई है। इन तीनों इक्वेशन को लेकर हमें सॉल्व करना होगा। उसके बाद हमें जो पॉइंट मिलेंगे उससे ग्राफ हमें ड्रॉ करना होगा। तो यहां पर ध्यान से समझिएगा, क्योंकि कुछ जो टीचर हैं उसको अलग तरीके से करा रहे हैं क्लासेस के अंदर। यहाँ पर जो चीज उसने क्लैरिटी चीजें लिखी हुई है और ऊपर जो थ्योरी में उसने चीजें दी हैं वो भी मैंने पढ़ी। तो वहां पर करना क्या है, यहाँ देखिए, मैंने इस इक्वेशन के लिए एक टेबल बना ली क्योंकि मैं उससे बनाऊंगी ग्राफ, और मैं यहाँ आपको आंसर चेकिंग भी बताऊंगी किस तरह से आप आंसर को चेक कर सकते हैं। ये मैंने सेकेंड इक्वेशन के लिए बना ली टेबल, और ये मैंने थर्ड इक्वेशन के लिए टेबल बना ली। ठीक है, आगे बात समझ में। ये बना ली मैंने टेबल, ये बना ली मैंने टेबल। ठीक, इसका नाम x है, इसका नाम y है, इसका नाम x है, इसका y है, इसका x है, इसका y है। आपको भी ऐसा ही करना है। y इज इक्वल टू 4x मैंने लिया, तो मैं यहाँ पर ऐसी कौन सी वैल्यू x की लूं, जब मैं x की वैल्यू इक्वेशन में पुट करूंगी तो मेरे पास वैल्यू किसकी निकल कर आ जाएगी? y की। तो यहाँ पर छोटी से छोटी वैल्यू आपको लेनी है, जिससे कि ग्राफ में आपको ज्यादा दूर तक दौड़ना ना पड़े। तो मैंने यहाँ x की वैल्यू अगर 0 ली और x की जगह 0 रखा, तो y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 0। फिर मैंने x की वैल्यू 1 ली और x की जगह 1 रखूंगी तो 4 1 जा 4, तो y की वैल्यू आ गई 4। ऐसे ही मैं इस इक्वेशन में करूंगी। अगर मैंने x की वैल्यू 1 ली तो ये आ जाएगी 2, अगर x की वैल्यू 2 ली तो 2 2 जा हो जाएगा 4। फिर मैंने देखा यहाँ पर x है, तो मैं क्यों ना यहाँ पर 1 ले लूं। x की वैल्यू 1 ली तो y की भी 1 आ गई, y की 2 ली
सॉरी x की 2 ली फिर मैंने, तो y की भी 2 आ गई। आगे बात समझ में है ना। अब चलिए इससे जो पॉइंट बने, पॉइंट क्या का बने, पॉइंट बने आपके 0 0 और 1 और 4। इसके पॉइंट बने आपके पास 1 और 2, 2 और 4। इसके पॉइंट बने आपके पास 1 1 और 2 2। ठीक, अब इन पॉइंट को लेकर हमें बनाना है ग्राफ। क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। मेरे पास यहां पर डिजिटल बोर्ड नहीं है ना, तो इसलिए मैं यहां पर बनाऊंगी, तो मेरा मेजरमेंट सही नहीं बैठेगा। आपके पास ग्राफ पेपर होगा, उससे आप ड्रॉ कर चीजों को मेजरमेंट के अकॉर्डिंग पूरी फिक्स बैठेगी। मैं यहां पर आपको एक हिंट दूंगी, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को आप लगा ले जाओगे। ये देखिएगा, कार्टेशियन एक प्लेन है। अब यहां पर 0 0 यानी कि ओरिजिन से लाइन जा रही है। ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है। यहां पर मेरा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। यहां ऊपर भी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। यहां माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5। ऐसे ही नीचे माइनस के चलेंगे, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5। ध्यान से देखिएगा चीजों को, सारी चीजें मैं आसान कर दूंगी। पहला पॉइंट 0 0 से है तो यही रखेंगे। दूसरा पॉइंट 1 और 4 पर है, यानी कि x एक्सिस पे तो 1 है और y एक्सिस पर 4 है। तो चलिए सीधे आप अपनी स्केल से जाना इसके सामने। तो इसकी बात हो गई खत्म। अब मैं इनको जब ड्रॉ करूंगी, मिलाऊंगी, तो ये किस तरह से मेरे मिल जाएंगे, यहां देखिएगा इस तरह से ये मिलेगा, यानी कि बिल्कुल ओरिजिन से होते हुए ये जाएगा, ओरिजिन से होते हुए ये गया। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, 1 और 2। एक्स एक्सिस पे तो 1 है और वाई एक्सिस पे 2 है, यानी कि ये जाएगा यहां तक। दूसरा पॉइंट एक्स एक्सिस पे 2 है और वाई एक्सिस पर भाई 4 है। कितना है, 4 है यहां। अब इनको जब मिलाएंगे तो ये भी ओरिजिन से होते हुए जाएंगे। मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, है ना। अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आप अच्छे से ग्राफ बना पाओगे। बाहर को निकाल दो, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, एक्स एक्सिस पे तो 1 है, वाई एक्सिस पे 1 है, तो यहां पर आ जाएगा। फिर एक्स एक्सिस पे 2 है, वाई एक्सिस पे भी 2 है, तो ये भी जाएगा आपका ओरिजिन से होते हुए। ये देखिएगा ऐसे। तो ये तीनों लाइन आपकी आ चुकी हैं, L1, L2 और L3। अब आप लोगों ने इस ग्राफ में एक चीज नोट करी होगी कि यहां पर ओरिजिन तो सेम है, यानी कि y इंटरसेक्ट हो रहा है, तो b की वैल्यू 0 है पक्का। जब आप सोल्व करोगे तो b की वैल्यू 0 आएगी। अगर b की वैल्यू 0 आ रही है तो वो ओरिजिन से जाएगा, ये आंसर की पहचान है। अगर स्लोप यानी कि a की वैल्यू अलग अलग जा रही है तो वो लाइन पैरेलल नहीं जाएगी, डिफरेंट लाइन हमारी जाएगी। अगर ये लाइनें यानी कि a की वैल्यू मान लो इक्वल होती, यानी कि 2 2 2 होती तीनों की, तो वो लाइनें यानी कि 3 लाइनें जो है डिफरेंट ना होकर पैरेलल होती। आ रही है ना बात समझ में। तो आप लोगों को यहां तक तो चीजें समझ में आ गई, पूरी चीजें क्लियर होंगी अब। और मैं यहां पे बता दूं, ग्राफ तो हमने ड्रॉ कर दिया। हमारे पास इक्वेशन है y = 4x। इस इक्वेशन की मैं कंपेयरिंग करूंगी y = ax + b। जब मैं यहां से a की वैल्यू लिखूंगी तो x का कोफिशिएंट है 4 और b कुछ है नहीं, तो यहां क्या आ जाएगा 0 प्लस का 0 b, तो b की वैल्यू आ गई 0। ऐसे ही मेरे पास दूसरी इक्वेशन है y = 2x, b की वैल्यू नहीं है तो 0b। जब मैं इसकी इक्वेशन की तुलना करूंगी ax + b से, तो a की वैल्यू तो 2 है और b की वैल्यू है 0।
अब मैं इक्वेशन नंबर 3 के कंपेयरिंग करूंगी, y इज इक्वल टू एक्स प्लस का 0b, इसके आगे 1 छिपा हुआ है, ax प्लस b, तो a की जब वैल्यू आएगी 1 और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। अब आप लोगों ने देखा a की वैल्यू यहाँ 4 आई, यहाँ पर 2 आई और यहाँ पर 1 आई, तो इससे ये चीजें डिनोट कर रही है ये, या ये चीजें साबित हो रही है कि ये लाइनें पैरेलल नहीं जाएंगी, ये तीनों लाइनें डिफरेंट हैं, आई बात समझ में, पैरेलल नहीं है। अगर a की वैल्यू सेम होती तो ये पैरेलल जाती। अब b की वैल्यू हर जगह 0 आ रहा है, इस 0 का आने का मतलब होता है ये तीनों लाइनें ओरिजिन से होते हुए जाएगी। अगर तीनों लाइनें ओरिजिन से होते हुए जा रही है तो समझो कि ये जो हमारा ग्राफ बना है, जो हमने यहाँ पर ये ड्रॉ किया है, बिल्कुल सही किया है, गलत नहीं है, आंसर भी हमने चेक कर देख लिया। आई बात समझ में। अब इसने लास्ट में कहा था, ये देखिए मैंने यहाँ ग्राफ बनाया भी था, आप लोग देख सकते हैं, इस तरह से ये ड्रॉ होगा, इस तरह से जैसे मैंने यहाँ बनाया है। आप अपने ग्राफ पेपर पे जरूर बनाना, बिल्कुल सही चीजें आपकी बन जाएंगी। मेरा भी बोर्ड पर बिल्कुल करेक्ट बना है, बिल्कुल सही बना है। मेजरमेंट से जरा अलग ही मजा आता है, तो आप कोशिश करके जरूर देखना। अब इसमें कहा था ए और बी का जो रिफ्लेक्स रिलेशन है वो आप लोगों को बताना है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं, स्लोप ऑफ 3 लाइंस इज डिफरेंट है, सो दे आर नॉट पैरेलल, है ना। क्या लिखेंगे, स्लोप रोल ऑफ ए, स्लोप ऑफ इज लाइन डिफरेंट, ये लाइन कैसी है, डिफरेंट है, तो दे आर नॉट पैरेलल, पैरेलल नहीं है। आई बात समझ में। अब रोल बी के बारे में लिखेंगे, रोल ऑफ बी। बी तो बहुत आसान है, ओरिजिन से होते हुए ये जा रही है, इन ऑल 3 इक्वेशन बी इज इक्वल टू 0, तो सो ऑल द लाइन पासिस थ्रू ओरिजिन, है ना। 3 लाइन इक्वल लिख देना, 3 लाइन इक्वल मतलब b इज इक्वल टू 0, तो पासिंग थ्रू इस कितने से, ओरिजिन से। बस ये लाइन आपको लिख देनी है और आपका कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चंस तो है ना आसान क्वेश्चंस, अगर आप इसको सीरियसली करने की कोशिश करोगे तो ये जरूर होगा, अगर आप करने की कोशिश नहीं करोगे तो ये क्वेश्चंस नहीं होगा। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए नोट डाउन कर लीजिएगा।